शांति 22/1/76। वर्तमान लास्ट समय का पुरुषार्थ। विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी और आत्माओं को पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनाने वाले भाग्य विधाता परमात्मा शिव बोले, आज विशेष अति स्नेही सिकिलधे मिलन मनाने के चैतन्य चात्रक बच्चों के प्रति बाप दादा मुखड़ा देखने के लिए आए हैं। ऐसे सदा मिलन के संकल्प में, सदा इसी लगन में लगे हुए बच्चे जितना बाप को याद करते हैं, उतना बाप दादा भी रिटर्न में करते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं बाप को भी प्रिय हैं और विश्व को भी प्रिय हैं। जैसे बच्चे बाप का आह्वान करते हैं, वैसे विश्व की आत्माएं आप सब सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रही हैं। ऐसे आह्वान के आलाप कानों में सुनाई देते हैं। विशेष इस नुमा शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है, ऐसे समय पर बाप के साथ साथ ज्ञान सूर्य के साथ लकी सितारों को, अंधकार को मिटाने वाले ज्योति स्वरूप समझकर इस हद की लाइट को नमस्कार करते हैं। ये किसकी यादगार है? अनुभव होता है कि रोज आप श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्कार हो रहा है, क्योंकि बाप भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं व विश्व एवं ब्रह्मांड की मालिक आत्माओं को रोज नमस्कार करते हैं। तो विश्व की आत्माओं ने भी रोज नमस्कार करने का नियम बना लिया है। ऐसे नमस्कार योग्य स्वयं को अनुभव करते हो। ऐसे तो नहीं समझते कि ये गायन व पूजन तो पुरानों व अनन्य वत्सों का है। नए नए तीव्र पुरुषार्थ से चलने वाले बाप दादा के नयनों में विशेष समाये हुए हैं। जैसे बच्चों के नयनों में सदा बाप समाया हुआ है, सदा साथ का और समीप का अनुभव करते हैं। ऐसे देरी से आते हुए भी दूर नहीं, समीप हैं। इसलिए लास्ट में आने वाले बच्चों को ड्रामा अनुसार हाई जंप द्वारा फास्ट अर्थात फर्स्ट जाने का गोल्डन चांस विशेष मिला हुआ है। ऐसे गोल्डन चांस को सदा स्मृति में रखते हुए फुल अटेंशन रखो। बाप दादा भी नए बच्चों के उमंग, उत्साह और हिम्मत को देख हर्षित भी होते हैं और साथ साथ सहयोग और विशेष स्नेह भी देते हैं। अब इस वर्ष की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। जैसे देना अर्थात लेना है, ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना है। वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ ये है। एक ही समय में डबल कार्य करना है। वो कौन सा? अन्य के प्रति देना अर्थात स्वयं में भी वो कमी भरना, अर्थात अन्य को बनाना ही बनना है। जैसे भक्ति मार्ग में जिस वस्तु की कमी होती है, उस वस्तु का दान करते हैं, तो दान देने से उस वस्तु की कमी कभी नहीं रहेगी। तो देना अर्थात लेना हो जाता है। ऐसे ही जिस सब्जेक्ट में, जिस विशेषता में, जिस गुण की स्वयं में कमी महसूस करते हो, उसी विशेषता व गुण का दान करो, अर्थात अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ। तो सेवा का रिटर्न प्रत्यक्ष फल व मेवे के रूप में
स्वयं अनुभव करेंगे। सेवा अर्थात मेवा मिलना। अब इतना समय पुरुषार्थ का नहीं रहा है जो पहले स्वयं के प्रति समय दो, फिर अन्य की सेवा के प्रति समय दो। फास्ट पुरुषार्थ अर्थात स्वयं और अन्य आत्माओं की साथ साथ सेवा हो। हर सेकंड, हर संकल्प में स्व के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। एक ही सेकंड में डबल कार्य हो, तब ही डबल ताजधारी बनेंगे। अगर एक समय में एक ही कार्य करेंगे तो स्वयं का व विश्व का एक समय भी एक कार्य करने की प्रारब्ध नई दुनिया में एक लाइट का क्राउन अर्थात पवित्र जीवन, सुख संपत्ति वाला जीवन प्राप्त होगा, लेकिन राज्य का तख्त और ताज प्राप्त नहीं होगा, अर्थात प्रजापद की प्रारब्ध होगी। तो डबल क्राउन प्राप्त करने का आधार हर समय डबल सेवा स्वयं की और अन्य आत्माओं की करो। ये है लास्ट ऑफ फास्ट पुरुषार्थ। ऐसा फास्ट पुरुषार्थ करते हो, ऐसी चेकिंग विशेष रूप से वर्तमान समय करो। इस साधन द्वारा ही स्वयं का और समय का परिवर्तन करेंगे। ऐसे सदा उम्मीदवार, स्वयं और विश्व के परिवर्तक, बाप दादा के समान सदा विश्व कल्याण की शुभभावना में रहने वाले, सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं संपन्न करने वाले तीव्र पुरुषार्थी, समय और संकल्प को सेवा में लगाने वाले विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। इस मुरली का सार। पहला, सदा मिलन के संकल्प में, सदा इसी लगन में लगे हुए बच्चे जितना बाप को याद करते हैं उतना बाप दादा भी रिटर्न करते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं बाप को भी प्रिय हैं और विश्व को भी प्रिय हैं। दूसरा, फास्ट पुरुषार्थ अर्थात एक ही समय में डबल कार्य सिद्ध करना, अर्थात स्वयं और अन्य आत्माओं की सेवा हो। हर सेकंड, हर संकल्प में स्व के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। ओम शांति।